जय हिंद बच्चों। तो फाइनली आप लोग क्लास 11th को पास करके 12th में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्लास 12th का जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है वो देखने वाले हैं। इसमें बच्चों ने पीसीएम होता है, ठीक है, और एक होता है पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसी में आपके दो सब्जेक्ट और होते हैं, हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पर आपने अगर मैथ ली होगी तो आपका पीसीएम होगा, अगर आपने बायोलॉजी ली होगी तो आपका पीसीबी होगा। तो इसमें आपका एक सामान्य हिंदी विषय होता है। तो इस विषय में पेपर का सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझेंगे, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो पूरा सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सारा सिलेबस आपका समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन करके रख लीजिए और वहां पर टिक लगा लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और इम्पोर्टेंट क्या है वो भी हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जिसमें हिंदी गद्य के विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, जिसमें हमको शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि पढ़ना होता है। इसमें क्या होगा, इसमें हमसे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी एक एक नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद इसी में आपका 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें काव्य साहित्य का विकास होगा, जिसमें आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रकृतिवादी युग, नई कविता, ये सारे युग आपको पढ़ने होंगे। इसमें भी आपका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपको देने हैं। और देखिए, जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे वो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर का आपका क्वेश्चन थर्ड हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी आपके 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखें कौन कौन से गद्यांश आपको किस पार्ट से पढ़ने हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो पूरा 100 नंबर का कैसे पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, शब्द सीमा 80 शब्द, यानी कि गद्य से आपको 3-4 लेखकों के नाम दिए जाएंगे, उनको आपको जीवन परिचय तैयार करना होगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका 5 नंबर में आता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां तैयार करनी है, वो भी आपका 5 नंबर में होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, ये आपका 5 नंबर में होगा। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो देखिए, यहाँ पर कहानी का उद्देश्य कभी पूछ लेता है, कहानी के प्रमुख जो चरित्र चित्रण होता है उसको पूछ लेता है। तो वो आगे हम आपको बता दें कौन सी कहानी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में भी खंड काव्य में प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जाता है, तो वो भी हम आपको बता दें कौन सा आपको याद करना है। तो यहाँ पर जो है खंड का था उसमें 50 नंबर का था, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद है खंड खा, तो यहाँ पर भी 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर 8वें का प्रश्न है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके मिलेंगे आपको 7 नंबर, ठीक है। इसके बाद है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। या देखो, पहले में क्या होगा, संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 नंबर आपको पद्यांश के मिलेंगे, 5 नंबर अनुवाद के मिलेंगे। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार आपको संस्कृत पद्य का जो अनुवाद करना होगा, जिसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे संदर्भ से और 5 नंबर आपको अनुवाद से मिलेंगे। इसके बाद है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये आपका 2 नंबर में आता है। इसके बाद है आपठित गद्यांश या पद्यांश आएगा, वो आपका 5 नंबर में आएगा। इसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये भी आपका 2 नंबर में। अनेकार्थी शब्द, ये भी आपका 2 नंबर में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 2 नंबर में। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये भी आपका 2 नंबर में आएगा, ठीक है। इसके बाद है काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद अलंकार में आपका अनुप्रास, यमक, क्लेश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 6 आपको तैयार कर लेने हैं, 2 नंबर में है। इसके बाद है छंद में चौमात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, ये आपको देख, इनमें से आप 3 तैयार कर लीजिए, चौपाई, दोहा, सोरठा, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। इसके बाद आता है पत्र लेखन, वो आपका 6 नंबर में होता है, ठीक है।
बैंक से संबंधित पर नियुक्ति आवेदन पत्र, सफाई हेतु आवेदन पत्र, ये 3 प्रकार के आवेदन पत्र हैं। बैंक वाला आप तैयार कर लीजिए, साफाई हेतु तैयार कर लीजिए, इतने में आपका एक ना एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे ए से यानी कि निबंध पूछा जाएगा, ये आपका 9 नंबर में होगा। तो ये आपका जो पूरा 100 नंबर का पेपर आता है, कैसे पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर, कौन कौन से आपके सिलेबस में पाठ रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप है, जिसमें वासुदेव चौड़ अग्रवाल इसके लेखक हैं, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी, तेजस्वी मन के संपादित अंश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, निंदारस हरिशंकर परसाई। अब यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देख लीजिए कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इन्हीं के आप लोग जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो इतने में आपका जो है गद्यांश वाला और जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। अयोध्या सिंह उपाध्याय पवन दूतिका, मैथिली षडगुप्त, कैकई का अनुताप गीत, जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु, सुमित्रानंदन पंत नौका विहार, बाबू के प्रति परिवर्तन, महादेव वर्मा गीत, रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य, पुरुरवा उर्वशी, सच्चिदानंद हिरन बशैन अगे मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का पवन दूतिका है, मैथिली षडगुप्त का कैकई का अनुताप है, और इसके बाद जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु। इन 3 के आप जीवन परिचय याद कर लीजिए और इनके जो पद्यांश है उनको याद कर लीजिए। वो आपका पद्यांश वाला 10 नंबर का है, वो क्लियर हो जाएगा, और 5 नंबर का आपका जीवन परिचय यानी कि 15 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कथा साहित्य यानी कि आपकी जो कहानी होगी उसमें देख लीजिए। कहानी में आप पंचलाइट कहानी जो है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, सारांश इतने में आपका काम हो जाएगा। वैसे कहानी आपके सिलेबस में ध्रुव यात्रा, जैनेन्द्र कुमार, लाठी भी है शिवानी जी की, और बहादुर अमरकांत की, ये आपकी कहानी भी सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद एक क्रम संख्या आ जाते हैं जो आपके खंड काव्य में है। तो यहाँ पर ये सिलेबस देखिए जिले वाइज लिखे हुए, इसमें देख लीजिए आपका जिला कौन सा पड़ता है, ठीक है। जो भी आपके जिले में है वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की खोज, रश्मिरति लेखक, इसके बाद त्यागपत्री श्रवण कुमार, और यहाँ पर नीचे दिए गए होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में, नव से जिलों में खंड का पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है नए कुछ जिले ऐड हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग है देख लीजिए, जैसे कानपुर, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, तो ये उसमें रहेगा। रश्मिरथी इसमें इन जिलों में रहेगा। प्रयागराज में आलोक व्रत लेखक रहेगा, त्यागपति लेखक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आगरा, लखीमपुर, ये सारे जो जिले दिए गए हैं इन जिलों के अकॉर्डिंग रहेगा। आलोक व्रत ये आपका प्रयागराज, अलीगढ़, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, तो आपके जो भी जिले हैं वहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ। संस्कृत में कौन कौन से आपके पाठ निर्धारित हैं। सबसे पहला है भौजस्युदार्यम, इसके बाद है आत्मज्ञेय सर्वज्ञा, संस्कृत भाषायाम महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय, और पंचशील सिद्धांता, ठीक है। ये आपके संस्कृत में निर्धारित है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा संस्कृत का अब यहाँ पर हमने बता दिया, आपको कहानी बता दी। ये सारा जो है आपका इस तरह सिलेबस डिवाइड रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ के लिंक डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी होगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान नॉलेज आपका जो है वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। वहां से आप लोग क्या करना है, हिंदुस्तान नॉलेज आपका जो भी सिलेबस है, जैसे क्लास 11 का आपको सिलेबस करना है तो आप हिंदुस्तान नॉलेज क्लास 11th 12th जो भी है क्लास 12 हिंदी सिलेबस पीडीएफ आपको लिख देना है, और आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गूगल पे आप लोग सर्च करके इसकी पीडीएफ जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है पेज वेबसाइट का खुल के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर आपको वेट करना है, तो यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च बार का बटन दिखेगा, तो यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहीं पर मॉडल पेपर, अगर आप क्लास 12th में है तो क्लास 12 का डाउनलोड कर सकते हैं, 11th में है तो 11 का डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो भी डाउनलोड करना चाहें यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।
इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।